नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान के साथ अब अमेरिका भी युद्ध में उतर चुका है और यहाँ पर अमेरिका लगातार बमबारी कर रहा है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अभी भी अमेरिका के जो लड़ाकू विमान हैं, अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, वो लगातार बमबारी कर रहे हैं तालिबान पर। और इससे कहीं ना कहीं तालिबान पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि तालिबान की जो स्पीड थी वो कम हुई है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो थल सेना है वो मोमेंटम गेन करने की कोशिश में अब लग चुकी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही सही मौका है तालिबान पर पलटवार करने का। लेकिन अब जो दुनिया भर के बड़े एक्सपर्ट्स हैं और भारत में भी हैं, सभी का यही मानना है कि अकेले अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका अगर सिर्फ तालिबान से भिड़ना होता तो अमेरिका यहां पर आसानी से कर जाता काम को। लेकिन याद रखिए, तालिबान को आज की तारीख में ना सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल है, बल्कि कहीं ना कहीं बैकडोर से रूस और चीन भी समर्थन दे रहे हैं और खुलेआम उनके बयानों से ये बात झलकती भी है। ऐसे में सभी का यही मानना है कि अमेरिका को यहां पर एक और बड़े देश की जरूरत है जो अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ बहुत तेजी से कार्रवाई कर सके। ऐसे में यहां पर सभी कह रहे हैं भारत को कि भारत अपनी तरफ से यहां पर अब डायरेक्ट इंटरवेंशन करे तालिबान में, क्योंकि अगर भारत ये बात सोचकर बैठा रहता है कि जी तालिबान सत्ता में आएगा तो वो भारत के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। कि तालिबान आज इतना बड़ा युद्ध लड़ रहा है, इतने सारे हथियार ला रहा है, तो इसमें अकेले बस की तो बात नहीं है तालिबान के। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तालिबान में और इनडायरेक्ट तौर पर चीन का भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में जब इतना पैसा फूंक रहे हैं, इतना यहाँ पर दुनिया का दबाव झेलकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका ये बेनिफिट भी लेंगे। और चीन और पाकिस्तान को तालिबान से क्या बेनिफिट चाहिए? सिंपल सा बेनिफिट है इन्हें, तालिबान भारत का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करे। ऐसे में ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि भारत अपनी जिम्मेदारियों से ना बचे। अमेरिका अब युद्ध में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत मिलकर एक यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। अभी यहाँ पर एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है भारत की, लेकिन ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी कैसे? तो दो रास्ते हैं। पहला, भारत अपनी थल सेना उतार दे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जी हाँ, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, सभी का मानना है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान को थल सेना की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि 80,000 तालिबानी लड़ाके हैं, उनके सामने 3 लाख की अफगान फौज खड़ी है। ऐसे में जो थल सेना उतार देना ये बेटर ऑप्शन नहीं है। जो बेटर ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन। दरअसल दूसरा ऑप्शन ये बताया जा रहा है कि भारत अपनी एयरफोर्स उतार दे, और इसके लिए भारत के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है भी। दरअसल अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ एक देश पड़ता है तजिकिस्तान, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, और ठीक इसी सीमा पर एक छोटा सा कस्बा है फखोर। स्क्रीन पर आप देखें, जहां पर मैंने ये लाल पिन लगा के रखा हुआ है ना, अफगानिस्तान के ठीक ऊपर यहां पर है फखोर, और इसी फखोर में भारत का ऑफिशियल सैन्य अड्डा मौजूद है। जी हाँ, भारत का एक एयरबेस है प्रॉपर वहां पर, और बताया जाता है कि भारत ने वहां पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान भी तैनात करके रखे हुए हैं। तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि भारत भले ही अपनी थल सेना ना उतारे, लेकिन इस एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए तालिबान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दे अमेरिका के साथ मिलकर, और यहां पर दोनों देश आधा आधा हिस्सा बांट ले। जो निचला सदर्न इलाका है अफगानिस्तान का, वहां पर अमेरिका बॉम्बिंग करे, और जो ऊपरी इलाका है जिसे उत्तरी अफगानिस्तान कहा जाता है, वहां पर भारत अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए बमबारी शुरू कर दे, ताकि अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि भारत को ये लंबे समय तक करते रहना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो तजिकिस्तान है, जहां पर भारत का एयरबेस है, ठीक उसी के बराबर में एक और देश पड़ता है, उज्बेकिस्तान। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान में अमेरिका को एक एयरबेस मिलने वाला है। फिर आने वाले समय में अफगानिस्तान की जितने भी एयर स्पेस है, इसे खुद अमेरिका संभालने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल की तारीख में आज अफगानिस्तान की थल सेना को एयर सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अगर भारत आने वाले 4-5 महीने तक अच्छी खासी बॉम्बिंग कर देता है, तो अफगानिस्तान में तालिबान काफी कमजोर पड़ जाएगा, और इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी होगा, क्योंकि तालिबान जिस हिसाब से अफगानिस्तान में आ रहा है ना, आने वाले समय में वो पूरे रीजन को अनस्टेबल कर देगा। और पाकिस्तान जो अभी खुश हो रहा है तालिबान को लेकर, उसे नहीं पता कि आने वाले समय में तालिबान उसके लिए भस्मासुर साबित होगा। और अगर भारत भी सही समय पर सही फैसला नहीं लेता है, भारत इन दिनों को आगे चलकर कोसेगा कि शायद हम उस समय पर सही फैसला ले लेते। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।